कार्बन और कार्बोकिंग गोल्ड और जैविक खाद भेड़ बकरी का, उसको पूरा मिला करके अब पाटे से पहले तवी से पहले लगा रहे। उसके बाद में तीसरा और चौथा पानी जब हम देते हैं तब हर्बल एग्रो एनर्जी ये देनी है, हरियाली बसानी है और हमारे जीवन बसाना है, खेत हमें बसाना है। तो ये है हर्बल एग्रो एनर्जी। ये सरकारी 10 बीघों में 1 लीटर काम आएगी और बहुत ही कम कीमत की मिल रही है। तो ये हमारे राजाराम जी विडासरा है डॉक्टर साहब, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये तीसरे और चौथे पानी में देनी है। तो जहाँ किसान भाइयों के खेत के अंदर 10 क्विंटल माने कि 10 बोरी अनाज हो रहा है, वहाँ 15 से 18 बोरी हो जाएगा। इसकी 3 साल की अनुभव है मुझे। 3 साल से हमने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर के अंदर किसानों को करवा के देखा है। तो बहुत ही बढ़िया है कि ये आप हर्बल एग्रो एनर्जी और एक एल फॉर्म वो आता है, 2 आप जैविक के लिए जब खेती की, जब उसकी फुटान अच्छी हो और दाने बराबर हो, तेल की मात्रा बराबर हो और ये सब हमें जैविक के लिए अन्य कोई केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं है। ये एकदम हर्बल एग्रो एनर्जी जैविक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। राम राम किसान साथियों। राम राम सर। आज हम फतेहगढ़ के अंदर जैविक खेती किसानों को करवाने के लिए आए हैं। तो ये है किसान साथियों कार्बोकिंग गोल्ड, आप देख सकते हो लाइफ ग्रीन का है और ये एकदम जैविक है। इसे बीज उपचार करना है ताकि जीरा अपना जल्दी उगे और किसानों को आमदनी में बढ़ोतरी हो। और अपने अगर हम सभी अपनी माता जो जन्म देने वाली माँ है उसको जहर नहीं दे रहे हैं तो हमारी धरती माँ को भी हम जहर देना बंद करें। धरती बचाओ जीवन बचाओ का हम मिशन लेके चल रहे हैं। तो ये है कार्बोकिंग गोल्ड। तो इसे बीज उपचार करना है जीरे का। और इसके साथ साथ में ये है कार्बोकिंग गोल्ड और ये है बायोराज। ICR फ्यूजिकांट गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है। ICR फ्यूजिकांट मतलब ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की टेक्नोलॉजी है। और ये खंडेलवाल बायो फर्टिलाइजर कर्नाटक की टीम है, वो यहाँ कामकाज कर रही है। तो ये बायोराज किस में काम आता है? ये बीज उपचार से लेकर के पहला इसका करना बीज उपचार, फिर भूमि उपचार और पहला पानी और दूसरा पानी। अच्छा, पहला पानी और दूसरे पानी में इसको चलाना। ये है उथड़ का रोग, जो जड़ गलन रोग होता है उसको रोकने का काम करता है। जो या अपन कहते हैं फंगस लग रही है, फंगस का जो भी विल्ट बोलते हैं अपन, वैज्ञानिक विल्ट बोलते हैं, अपन कहते हैं उथड़ का रोग। जो किसान भाइयों को पता चलता है तीसरे पानी में कि हमारे जो जीरा जा रहा है या ये सब जा रही है, अरंडी जा रही है, उसका कोई इलाज नहीं है। हजारों तरह का केमिकल डाल करके हम खेत को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी भूमि को खराब कर रहे हैं, बंजर कर रहे हैं। तो किसान भाइयों का मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप बीज उपचार, भूमि उपचार, पहले पानी और दूसरे पानी में बायोराज चलाएं ताकि अपना खेत खराब नहीं हो और हमारी फसल बर्बाद नहीं हो, खेत उजड़े नहीं। अच्छा, उसके उसके बाद में हम जो जैविक खेती के लिए जो ये प्रोडक्ट है, ये जो आप कटा कैमरामैन से बताऊंगा कि इसको बताइए आप। ये है कार्बन, ये कार्बन है, एकदम जैविक है। और ये कार्बन ऐसा होता है, देखो ये एकदम तैयार किया हुआ है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये है भेड़ और बकरी की मींगनी वाली खाद। हाँ, तो ये मींगनी वाली खाद और इसको थोड़ी नमी करके ये है कार्बन। और ये जो आप देख रहे हो ये है हाइड्रोजेल। कागा सकू दियो, ये हाइड्रोजेल है। अब इस ये है हाइड्रोजेल। ये हाइड्रोजेल किस काम के आता है? ये हाइड्रोजेल है, ये शंकर जी वरण बहुत अच्छे काश्तकार है और इन्होंने ये पहल शुरू की है। और साथ में हमारे जेठाराम जी, वो भी इन दोनों ने मिलकर के एक नया मिशन शुरू किया है कि हम जैविक करेंगे। बिल्कुल बाड़मेर और जैसलमेर किसानों के लिए हम ये साबित करना चाहते हैं कि जैविक से खेती कैसे होती है। लोग कह रहे हैं जैविक से खेती नहीं होती है और इन्होंने अब कसम खाई है कि हम हमारे खेत में जैविक ही करेंगे। तो ये शंकर लाल जी ने ये हाइड्रोजेल डाला है। तो ये क्या जीरा किसानों के 15 से 16 दिन में जर्मिनेशन होता है, जीरा उगता है और ये जीरा 8 से 10 दिन में उगेगा। और एक बार ये हाइड्रोजेल डालने के बाद में 4 साल तक काम करेगा। सरकारी बीघे में 2 किलो के हिसाब से ये डालना है। और ये कार्बोकिंग गोल्ड बीज उपचार करना उसे। और कार्बन ये जो बायोसार है ये सरकारी बीघे में 1 किलो मतलब 1 कट्टा डालना है 20 किलो का। और हमारे ये बहुत ही जाने माने काश्तकार आज 30 साल से खेती कर रहे हैं कंटिन्यू, शंकरलाल जी, जो इन्होंने अब अन्य किसानों के लिए मिसाल बनेंगे कि जैविक खेती से कैसे जीरा उत्पादन किया जा सकता है। तो सभी किसान भाइयों से शंकरलाल जी क्या कहना चाहते हो आप?
मैं तो किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये ज्यादातर तो ये जैविक ही खेती करें। अच्छा। और ये बंजर बन जाएगी जमीन, अपन यूरिया डाल डाल के जहर खा रहे हैं और बीमारियां पैदा कर रहे हैं। जी जी जी। और तो जिंदगी बचाना है, अपन की धरती माता को बचाना है, तो जैविक ही खेती करें। धन्यवाद साहब। और हमने संकल्प ले लिया है कि हम किसान भाई हम जैविक ही खेती करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जेठा जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जैविक खेती को लेकर के? जैविक खेती ये हमारे खेत के अंदर जैविक खेती होनी चाहिए। दूसरी खेती के अंदर कुछ जहर है, कुछ बूढ़ा है, ढीकड़ा है। तो किसान साथियों, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हो, ये सारा का सारा प्रोडक्ट जैविक है और ये कट्टे खाली हो रहे हैं। ये 150 बीघा ज़मीन है फतेहगढ़ के अंदर, जैसलमेर ज़िले के अंदर। और ये जो जैविक कार्बन है ये कर्नाटक से आया है। और ये जो आपको बताया है सारी वस्तुएं हैं कि ये बायोराज है, ये कर्नाटक से आया है। और ICR फ्यूजिकांट यानी गवर्नमेंट के प्रोडक्ट है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की टेक्नोलॉजी है। और इसको आप अवश्य डालें, इसे बीज उपचार करें, भूमि उपचार करें, पहला पानी और दूसरे पानी में दें ताकि ये उथल का रोग नहीं आवे, इसे बिल्कुल समाप्त हो जाए हमारी समस्या। और ये जो शंकरलाल जी देखो कितने मेहनती है, पूरे कट्टे खाली कर रहे हैं और इसको मिलाएंगे। किसको? ये भेड़ बकरी का सड़ा हुआ खाद है इसको, और कार्बन को, और इसको ये बिल्कुल एकदम सोना है। और इस धरती के अंदर ये पड़ा हुआ आप देख सकते हो, पूरा पूरा ये देखो खेत तैयार किया हुआ। अब पाटा लगाना है, तभी लगा करके ये डालेंगे, फिर पाटा लगाएंगे, तो ये एकदम सोना है। तो यहाँ सोने की ईंटें पड़ी इस खेत के अंदर, वो जैविक से ही ईंटें निकाली जा सकती है। तो जेठाराम जी और शंकरलाल जी मेहनत कर रहे हैं सोने की ईंटें निकालने के लिए। बहुत बहुत शंकरलाल जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद हमारी तरफ से। धन्यवाद सर। तो ये देवीलाल जी, ये जो फतेहगढ़ के अंदर है, उन्होंने संपर्क किया हमारे से कि हमें जैविक ही करना है। तो देवीलाल जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम जैविक जीरा उत्पादन करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कर्नाटक और हनुमानगढ़ से आकर के यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर की धरती के अंदर ये सोना उगाएगी और अवश्य ही किसानों के लिए एक मिसाल बनेगा। आज दिनांक 18/11/2023, और ये जब जर्मिनेशन हो जाएगा और इस खेत की पैदावार आएगी तो दिन दुगनी और रात चौगुनी किसानों के लिए हो जाएगी। और यहाँ समय समय पर हम किसानों की संगोष्ठियाँ भी करवाएंगे, किसानों को इस फोरम की विजिट भी करवाएंगे कि ये आसपास के ज़िलों के लिए एक मिसाल बने, ऐसा हम सब की अपेक्षा और आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान। जय विज्ञान।